अस्सलाम वालेकुम जी। लाखों दरूद सलाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर। दुआ है अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को सेहतमंद लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आपके वालिदैन को, आपके बीवी बच्चों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज की वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी किसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बाज़ लोग जो है वो सोना ख़रीद लेते हैं, बाज़ लोग जो है वो कौमी बचत में पैसे जमा करवाते हैं, बाज़ लोग ज़मीन ख़रीद लेते हैं, बाज़ लोग जो है प्रॉपर्टी में लगा देते हैं, घर प्लाट इस तरह के, और बाज़ लोग जो है वो इंश्योरेंस एजेंट्स जो होते हैं इनके हत्थे चढ़ जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा एक वाक़या जो है वो पेश आया। मैं चाहता हूँ कि मैं इस वाक़े को आपके साथ शेयर कर लूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, और ताकि आप आने वाले वक्त में इस बारे में एक बेहतर जो है वो फ़ैसला कर सकें। आप ये फ़ैसला करने में थोड़ी सी आपको आसानी हो जाएगी कि क्या आपको भी ऐसे करना चाहिए, या अगर मेरे साथ ठीक हुआ है तो आपने इससे फ़ायदा उठाना है, और अगर मेरे साथ गलत हुआ है तो फिर आप इससे किस तरीके से बच सकते हैं। मेरी तनख्वाह जो है, मैं गवर्नमेंट जो है वो सर्वेंट हूँ, तो मेरी तनख्वाह जो है वो हबीब बैंक में आती थी। तो मैं ज़ाहिर है अपनी तनख्वाह लेने के लिए किसी न किसी हवाले से, कभी मैं तनख्वाह के हवाले से, कभी मैं कोई इम्तिहान के सिलसिले पे, मतलब जो हमारे बोर्ड के जब इम्तिहान होते थे तो मेरा अक्सर आना जाना होता था। अच्छा, इसी तरीके से हबीब बैंक में मेरे कुछ दोस्त भी हुए जो मेरे क्लास फेलो हो सकते हैं, या मेरे मिलने मिलाने वाले जो हैं वो सारे इस तरीके से वो वहाँ पे सर्विस करते थे। तो जब भी जाना तो अक्सर वहाँ पे उनसे गपशप भी होनी। तो उनमें से एक दो दोस्तों ने मुझे एक दो दफ़ा कहा कि यार आप अपनी इंश्योरेंस करवा लें। तो मैं शायद किसी न किसी तरीके से मेरे लाशऊर में ये बात थी कि मैं ये इंश्योरेंस नहीं करवाऊँगा। मेरा एक अपनी इसके बारे में सोच थी, मैं इसको वज़ीद नहीं, मैं क्योंकि अगली बात डिटेल से करना चाहता हूँ, इस डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो बार बार मुझे उन्होंने कहना, लेकिन मतलब बाज़ दफ़ा जाना तो जो उनके एजेंट्स हैं वो उन्होंने मुझे बात करनी, तो मैं हमेशा हंस के टाल देता था। लेकिन इतना मुझे मतलब जो है ना वो सब्ज़ बाग दिखाए गए। तो 2015 में मुझे जो है वो फिर उन लोगों ने बड़े शिद्दत से जो है वो अप्रोच किया और मुझे कहा कि जनाब आप जो है मेहरबानी करें, ये हो जाएगा वो। मुझे इतने जन सब्ज़ बाग दिखाए उन्होंने कि मैं उनके झांसे में जो है वो ज़हनी तौर पे किसी हद तक तैयार हो गया झांसे में आने के। तो 2015 में मुझे उन्होंने हबीब बैंक का एक मतलब जो है वो तावन है उसके साथ, जुबली इंश्योरेंस के साथ। तो वो हबीब बैंक के अंदर ही बैठे होते हैं ये लोग जो है। किसी भी हबीब बैंक में, खानेवाल की ब्रांच में, आप मेन ब्रांच में जाए तो जैसे ही आप अंदर दाखिल होंगे तो आपको सामने ये जुबली इंश्योरेंस वाले जो है वो कुछ बच्चे हैं, उनको बच्चियाँ उन्होंने बिठाई हुई हैं, तो वो शिकार की ताड़ में बैठे होते हैं। तो वो जनाब जो है ना वो मेरे पास उन्होंने फिर शुरू कर दिया। अब वो बार बार कहने से मुझे उन्होंने बताया जनाब कि आप ये कर लें, वो कर लें, फ़लाँ कर लें, ये कर लें। मुझे इस तरीके से उन्होंने जनाब जो है ना वो सुनाना शुरू किया। मैंने उनकी बातें जो है वो सुननी शुरू कर दी। उन्होंने मुझे कहा कि जनाब हमारा एक प्लान है जुबली इंश्योरेंस के ज़रिए, तकरीबन उसके लिए सालाना आपको 2,52,000 कुछ पैसे थे, या 2,53,000 पर ईयर, यानी एक साल के आपको इतनी जो है वो पैसे जमा कराने होंगे। किस्त जो है 10 किस्तों में आप ये तकरीबन आपका जो है ये 25 लाख के लगभग बनेगा 10 किस्तों में। तो जब आप 10 साल के बाद ये मैच्योर हो जाएगी ये बात, तो आपको तकरीबन जो है वो 60 लाख, 55 से 60 लाख के दरमियान जो है वो मिलेगा। अब मैंने भी यार सोचा कि 2024-25 में मेरी रिटायरमेंट है, तो चले मैं भी मतलब अगर ये हबीब बैंक है साथ जुबली इंश्योरेंस है, तो हबीब बैंक की वारंटी है, इनके साथ तावन है, इनके लोग जो है इसके अंदर बैठे हुए हैं। तो बहरहाल ये कहें कि मैं किसी हद तक लालच में आ गया। मैं बिल्कुल इसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो मैं लालच में आ गया। मैंने क्या किया जनाब, 2015 में पहली किस्त 2,52,000 कुछ थी, वो मैंने अदा कर दी। 2015 में कर दी, 2016 में कर दी, 2017 में कर दी, 2018 में। इस तरीके से मैंने तकरीबन 4 किस्तें जो कि 10 लाख कुछ पैसे बनते थे वो मैंने जो है ना वो इन्हें दे दिए 4 किस्तों में। ऐसे बैठे बैठे एक दफ़ा
2018 के एंड में जाकर मेरे दिमाग में आई, मैं कहा यार मैं देखूँ तो सही क्या हुआ है मेरी, जो आखिर ज़ाहिर है मैंने इंश्योरेंस करवाई है तो मैं देखूँ। तो खानेवाल से मैं मुल्तान मेरा जाना हुआ, तो मैं वहाँ पे बोसन रोड पे इनकी जो है ना वो तहसील चौक है, तो वहाँ पे इनका जो है ना वो ऑफिस है। तो मैं वहाँ गया तो मैंने उनसे ना ऐसे ही कहा, मैंने कहा यार मैं ऐसे जो है ना वो चाहता हूँ कि मैं अपनी इंश्योरेंस के बारे में मैं देखूँ कि मेरी पॉलिसी क्या है, इसमें क्या ग्रोथ हुई है, मुझे क्या बेनिफिट हुआ है। 4 साल हो गए हैं मैंने जो है ना वो पैसे दे रहा हूँ, मैं तकरीबन 10 लाख दे चुका हूँ, 10 लाख से ज़्यादा दे चुका हूँ, 10.25 लाख रुपया दे चुका हूँ। तो मुझे क्या बेनिफिट है 4 साल में, मेरे पैसे जो है उसमें क्या बढ़ोतरी हुई है। तो मैं देख के बड़ा परेशान हुआ जब उन्होंने मुझे बताया कि जनाब अभी तो आप घाटे में जा रहे हैं, तो ये आप जो है ना वो बहरहाल इसको जमा करवाएं, नेक्स्ट किस्त जो है तो ये आगे जाके ये बहुत बेहतर हो जाएगा। मैंने कहा यार ऐसा कौन सा कारोबार है जिस कारोबार में मैंने 4 साल हो गए हैं पैसे लगाते हुए, तो ये किस तरीके से मुमकिन है कि मैं घाटे में चला जाऊं, ये क्या मतलब जो हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि जी जनाब उस वक्त जो है उसमें जो है ना जो चीज़ उन्होंने मेरे पैसे से जो फंड खरीदे थे उस वक्त उसका नाम था कैपिटल ग्रोथ। तो कैपिटल ग्रोथ जो है वो कैपिटल ग्रोथ के नाम से जो है वो ख़रीदे थे। तो कैपिटल ग्रोथ जो है उस वक्त उसका रेट जब जो मतलब मेरे पैसों से जब उन्होंने ख़रीदे तो वो 1100 रुपये का एक यूनिट था। तो आजकल कहते हैं जी इसका रेट जो है वो तकरीबन कोई 825 रुपये है। तो आप जो है वो अब अगर वापस करेंगे सरेंडर करेंगे तो आपको घाटा पड़ जाएगा। तो मैं ये तकरीबन 3-4 महीने मैंने सब्र किया, फिर मैं गया, फिर मैंने देखा तो ये यहीं पे ही 825, 840, 850, 870 यहीं घूमता फिरता रहा तकरीबन ये 8-9 महीने, यहाँ से ऊपर ही ना जाए। मैंने जनाब उनको कहा, मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, ये मतलब मेरे 1100 का ख़रीदा है मैंने तो और ये बहुत कम है, ये तो नीचे चला गया, तो मैं अगर आप वापस लूँगा। उन्होंने कहा जी अब आप अगर वापस लेंगे तो आपका 10 लाख रुपया जो है वो तकरीबन अब जो है वो 8.25 लाख के लगभग आपको मिलेगा। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई। मैंने कहा बहरहाल जनाब मैं कुछ दिन इंतज़ार किया। मैंने उम्रे पे जाना था 2019 में, तो मैंने जनाब मैं चला गया, मैं जाके फिर उनके ऑफिस में गया, मैंने फिर पता किया। उन्होंने कहा जी आजकल जो रेट है वो 850 रुपये है, अगर आपने लेना है तो आपको जो है वो तकरीबन 8.5 लाख रुपये। मैंने कहा ये 4 साल मेरा पैसा आपने इस्तेमाल किया, कहीं इन्वेस्ट किया, अब मैं उसको घाटे में जा रहा हूँ और आपने मुझे सब्ज़ बाग दिखाए थे जी कि 25 लाख आप जमा कराएं तो 25 से 30 लाख हमारी तरफ से आएगा 10 साल बाद, तो ये क्या है। तो उन्होंने कहा जी बस देखें जी मुल्क के हालात ऐसे हैं, फलां ढींग है। आप यकीन करें क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा बंदा था तो मैंने बड़ा ब्लंटली उनको कहा, मैंने कहा चलें ओके ठीक है, आप क्या गारंटी है कि ये जब मैं 10 साल के बाद आऊँगा आपसे, आप ये मेरा मैच्योर हो जाएगा सारा प्लान जो है, तो जब मैं लेने आऊँगा तो फिर मुझे ये बेनिफिट में जाएगा, मैं जाऊँगा, मुझे मुनाफा मिलेगा मेरा, ये मैं जो है ना मुझे वो आप बता रहे हैं कि 55 से 60 लाख रुपए मिलेगा। तो उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल जी अगर ये मार्केट ठीक हो जाती है, मुल्क के हालात ठीक हो जाते। मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि ये मुल्क के हालात अगर ऐसे ही रहे जो जिस तरीके से आप बता रहे हैं जो अब हालात हैं, तो ये इसका मतलब है ये मेरे पैसे जो 25 लाख है ये मेरा अपना 25 लाख भी तो 20 लाख रह सकता है, 15 लाख रह सकता है। उन्होंने कहा जी होता नहीं है लेकिन ये मुमकिन है ऐसे हो जाए, होता नहीं है लेकिन मुमकिन है ये ऐसे हो भी जाए। मैंने कहा जनाब आप ऐसे करें मुझे यहाँ पे लिख के दें। आज नहीं जी आप ना अगली किस्त जमा करें, मुझे सॉरी ये कहने लगे कि आप अगली किस्त यार जमा करें, वो ड्यू हो गई थी तो अगली किस्त जो है ना वो आप जमा करें। मैंने कहा मैं नहीं करवाता अगली किस्त जमा, बिल्कुल नहीं करवाऊँगा अगली किस्त में, मुझे आप लिख के दें कि जनाब जो भी हालात हों मेरे पैसे महफूज रहेंगे, मेरा जो है 25 लाख रुपया जो है वो महफूज रहेगा, मुझे लिख के दें आप। उन्होंने कहा जी ये हम लिख के नहीं दे सकते। मैंने कहा इसका मतलब है आप लिख के इसलिए नहीं दे रहे मुझे, आप जो है अंडरटेकिंग इसलिए नहीं कर रहे मेरे साथ जो है कि जनाब ये मेरे पैसे अपने पैसे जो है वो 25 लाख रुपया जो वो भी कम हो सकता है। उन्होंने कहा जी हाँ मुमकिन है। तो मैंने कहा जिस कारोबार का मुझे ये पता हो कि इस पर यकीन ही नहीं है मुझे, तो मैं अपने पैसे आपके हवाले क्यों करूँ फिर भाई, मैं खुद घाटा पड़ना है नुकसान होना तो मैं खुद करूँ ये काम, मैं आपको क्यों दूँ पैसे। तो मेरे आप जनाब पैसे जो है वो वापस कर दें। आप यकीन करें कि जनाब वो मैंने सारे कागज़ जो है इमरजेंसी में फिर सारे तैयार करवाए, क्योंकि मैं 2019 में
मैंने अपने बच्चों के साथ उम्रे पे जाना था, तो मैं सारे कागजात यहाँ पे जमा करवा के जनाब, सारा मुकम्मल कागजात जमा करवा के वहाँ पे जमा, मतलब जो है ना हर चीज़ क्लोज़ करके जो है दक्षत ये वो करके सारा, तो मैं चला गया और मैं जनाब वो सऊदीया चला गया। तो वहाँ से फिर मैंने इनसे रब्ता रखा, हेल्पलाइन के ज़रिए उनसे बात की। तो मैंने कहा ये मैंने अपने पैसे जो है वो सारे सरेंडर कर दिए हैं, मैंने लेने हैं, वापस दे दें मुझे मेरे पैसे जो है, मैंने अपनी पॉलिसी जो है वो सरेंडर कर दी है, मैं नहीं करना चाहता। तो खैर उन्होंने फिर मुझे बड़े सब्ज़ बाग दिखाने की कोशिश की। मैं एक ही बात पे अटका रहा कि नहीं, मैंने नहीं करना, मुझे मेरे पैसे वापस दे दो, मैं नहीं करना चाहता, या मुझे आप लिख के दे कि ये मेरे पैसे महफूज है, और कम से कम मेरा सरमाया तो महफूज हो ना। अगर कारोबार करना, मैं अपने पैसे आपको दूँ, आप मेरे पैसों से मज़े कर रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे, हर चीज़ की याशी AC लगा के बैठे हुए हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं, या इसी इन्हीं पैसों से आप जो है वो अपने हमारा कर्ज लेके अपने घर बना रहे हैं, और मेरे पैसे जो है वो कम होते जा रहे हैं। अब मैं ये कैसे कर लूँ, मुझे आप लिख के दें, मैं नहीं करता इसको जो है। तो उन्होंने जनाब जो है ना वो फिर दोबारा जो है जब उन्होंने मुझे मतलब इस तरीके से इनकार किया, तो मैंने कहा नहीं जी, मुझे आप मेरे पैसे वापस दें। तो आप यकीन करेंगे कि मुझे मेरा जो तकरीबन कोई 10.25 लाख रुपया था, वो मुझे तकरीबन कोई 8-9 महीने के बाद, मेरा ख्याल मार्च 2019 में जाके वो मेरे पैसे जो है वो मुझे कोई 8,55,000 रुपया मुझे रिफ़ंड हुआ। मैं सऊदी अरब में थे, मक्का शरीफ में था, तो वहाँ पे बैठ के मैंने होटल में सारा जो है वो वेरिफिकेशन जो थी, जो मतलब फ़ोन पे होनी थी, वो करवा के मैंने अपने अकाउंट में जो है वो वापस करवाई। अब ये आप लोगों के लिए भी है आजकल, मतलब जो है ना अच्छा वही अब उन्होंने जो मेरा जो फ़ंड ख़रीदा था कैपिटल ग्रोथ जो है, आजकल उसका नाम इन्होंने अग्रेसिव फ़ंड रख दिया है। तो आप यकीन करेंगे कि आज भी उसका रेट तकरीबन 750 रुपये है। उसी फंड का नाम तब्दील करके उन्होंने अब उसका नाम अग्रेसिव फंड रख दिया। आज भी उसकी कीमत जो है वो तकरीबन 750 रुपये है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि मेरा वो जो 1100 रुपये का ख़रीदा हुआ था, आज भी उसका रेट 750 है, तो ये तो उसके बराबर भी नहीं जा रहा। तो मैं इसका मतलब ये है कि ये तकरीबन मैं 3-4 किस्तें और दे जाता, तो मेरी जब तकरीबन 9 या 10वीं किस्त होती, अब मैं पैसे दे के अपने पैसे जो 25 लाख रुपया था, वो भी तकरीबन जो है वो 7.5 लाख रुपए में तब्दील हुआ था। ये हाल है, मतलब जो है अब ये आप लोगों तक है। मैंने अपनी सारी कहानी आपको सुना दी, ये अब आप लोगों पर है कि आने वाले वक्त में आप लोग जो है इस बारे में क्या फ़ैसला करेंगे। इस बात को फिर सुने, इस वीडियो को दोबारा फिर सुने कि ये हुआ क्या है। क्या आप लोगों के साथ भी इस तरीके से ये बात करें। अब भी मैं जाता हूँ बैंक में, मैं कभी भी बैंक में जाता हूँ तो फिर मुझे अब भी कहते हैं जी आप करवा लें। मैंने एक दिन फिर मुझे ये, मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, तो मुझे फिर कहा सर वो आप ऐसे हो। मैंने कहा भाई जाने दो, मेरे साथ ये फ्रॉड ना करें, मुझे सारा इस फ्रॉड का पता है। मैं इस कर्ब से, इस दुख से पहले गुजर चुका हूँ। मैंने अपने जो है तकरीबन कोई 2.5 लाख रुपए का घाटा जो है ना वो 4 साल आपको पैसे दिए हैं और 2.5 लाख रुपए का घाटा खाया है मैंने। असल पैसे जो है वो ही नहीं मेरे रिकवर हुए। तो भाई ये आप तमाम लोगों के लिए है जो लोग अपनी जमा पूंजी, ख़ास तौर पर वो असातिज़ा, वो लेडी टीचर, वो सरकारी मुलाजमीन जिनको ये झांसा देते हैं, वो कोई भी फैसला करते वक्त ये मेरी वीडियो को सामने रखें और इसे देखकर, इसको सुनकर फिर फैसला करें। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों का हामी नासिर रहे। दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम जी, खुदा हाफिज़।